दोस्तों आज की वीडियो में एक ऐसी ऑप्शन बाइंग की स्ट्रेटेजी आपके साथ शेयर करने वाला हूं जो लगातार 4 साल का मैंने बैक टेस्ट करा है और 4 साल से प्रॉफिटेबल है और मल्टी बैगर रिटर्न स्ट्रेटेजी ने दी है। और खास तौर पे इस स्ट्रेटेजी में इस चीज़ का ध्यान रखा गया है कि ऑप्शंस बाइंग में जो जो चीज़ें आपको नुकसान देती है ना उसको थोड़ा सा अवॉइड किया जाए। तो ये कोई अवेयरनेस वीडियो नहीं है, बिल्कुल रियल स्ट्रेटेजी आपके साथ शेयर करूंगा, रियल बैक टेस्टिंग आपके साथ शेयर करूंगा, क्या है क्या रिजल्ट है। और ये देखने के बाद आपको रियलिटी में अच्छा लगेगा, समझ में आएगा कि किन किन चीज़ों की आप गलती किया करते थे और उनको अवॉइड करके आप मार्केट से किस तरीके से पैसे कमा सकते हैं। तो ज़्यादा आपका समय बर्बाद नहीं करेंगे, चलिए चलते हैं, समझते हैं क्या स्ट्रैटेजी है, क्या लॉजिक है और किस तरीके से हम इसको बैक टेस्ट करके कॉन्फिडेंस बिल्ड कर सकते हैं कि ऑप्शंस बाइंग से भी पैसे बन सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, जानते हैं दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का ट्रेडिंग चैनल के यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है अनमोल मित्तल। तो स्ट्रैटेजी समझने से पहले कुछ प्रॉफिट सीक्रेट समझ लीजिए। जो अमूमन हम ऑप्शंस बाइंग के अंदर गलती करते हैं, वो गलती अगर नहीं करेंगे तो आपके प्रॉफिटेबल होने के चांसेस काफी हद तक बढ़ जाएंगे। तो सबसे पहले दोस्तों हम क्या कर रहे हैं, हम ऑप्शंस बाइंग में कई बार क्या करते हैं, हमें ऐसा लगता है कि मार्केट ऊपर जाने वाला है, ठीक है, तो हम बाय कर लेते हैं। फिर हमें ऐसा लगता है कि मार्केट नीचे जाने वाला है तो हम पुट बाय कर लेते हैं, फिर वापस कॉल बाय करते हैं, फिर वापस पुट बाय करते हैं। मार्केट दोस्तों क्या होता है कि 60-70% साइडवेज रहता है। 70% मान लीजिए मार्केट साइडवेज है। उस 70% में जितने भी कॉल एंड पुट दोनों के आपको ट्रेड मिले ना, वो दोनों के स्टॉप लॉसेस लगने वाले हैं। ऑप्शंस बाइंग में पैसा बनेगा कब? जब मार्केट आपकी डायरेक्शन में जाए और तेजी से जाए। तो यहाँ पर हमें अगर ये प्रॉब्लम होती है कि बार बार हमें कॉल और पुट दोनों ही नुकसान दे रहे हैं, तो हम कम से कम एक का नुकसान तो बचा लें। तो हमारी फर्स्ट कंडीशन ये है प्रॉफिट सीक्रेट के लिए कि आप सिर्फ वही सिग्नल पिक करोगे जो बुलिश सिग्नल है और सिर्फ कॉल बाय करके ही काम करोगे, ठीक है। तो हमें पूरे साल में जब भी कॉल बाय करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी तब हम बाय करेंगे। दूसरा दोस्तों, ऑप्शंस बाइंग के अंदर एक समस्या होती है कि वीकली ऑप्शंस आ गए हैं। वीकली ऑप्शंस पहले नहीं हुआ करते थे, कुछ सालों से ही आए हैं। अब ये जो वीकली ऑप्शंस आ गए हैं, अब इनके साथ क्या होता है, इनके अंदर वॉलेटिलिटी ज्यादा होती है एक हफ्ते के अंदर, तो इनके प्रीमियम भी ज्यादा होते हैं। तो हमें चाहिए कि भाई ऐसा हम ऑप्शंस बाय करें जिसके अंदर हमें प्रीमियम ज़्यादा ना देना पड़े। तो एक हफ्ते के कंपैरिजन में मंथली वाले जो ऑप्शंस है वो ज़्यादा रिलायबल होते हैं बाय करने के लिए, ऐसा मेरा मानना है। मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन अगर आप मंथली ऑप्शंस को डिवाइड कर दो 4 में, ठीक है ना भाई, महीना शुरू हुआ तो आप वीकली ऑप्शंस देखो, वीकली ऑप्शंस कितने रुपए के हैं उसको मल्टीप्लाई बाई 4 करो और इसको मल्टीप्लाई बाई इसको डिवाइडेड बाई 4 करो, तो डिफरेंसेस आएगा आपको। लगभग ये आधी कॉस्टिंग आपकी बचा देते हैं मंथली ऑप्शंस। ये वीकली ऑप्शन से वैसे तो महंगे हैं, लेकिन दिन वाइज अगर डे वाइज आप देखोगे, अगर 30 दिन का जो भी ट्रेडिंग सेशन है, 20 दिन का जो भी ट्रेडिंग सेशन है और हफ्ते के अंदर 5 दिन का ट्रेडिंग सेशन है, उसमें अगर आप कंपेयर करोगे तो मंथली ऑप्शंस आपको काफी सस्ते पड़ते हैं। तो हम कंसीडर कर रहे हैं सिर्फ कॉल बाय करेंगे। दूसरा कंसीडर कर रहे हैं मंथली, ताकि हमें प्रीमियम ज्यादा ना देना पड़े। और तीसरी दोस्तों चीज इसके अंदर जो प्रॉफिट सीक्रेट के अंदर रखी गई है, जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो आप कहीं भी अगर इन चीजों को अप्लाई करेंगे तो आपको बेनिफिट जरूर मिलेगा। आपको बिग प्रॉफिट्स लेने हैं, बिग प्रॉफिट्स। अब देखिए क्या होता है, काफी लोग कर रहे हैं ऑप्शंस बाइंग इंट्राडे पे। इंट्राडे पे क्यों कर रहे हैं हम ऑप्शंस बाइंग, जब हमारे पास ओवरनाइट रिस्क नहीं है। अब जैसे कि ऑप्शन सेलर है, उसके पास तो क्या है, ओवरनाइट रिस्क है, मार्केट उसके ट्रेंड के अगेंस्ट गया तो उसको अनलिमिटेड नुकसान हो सकता है। लेकिन ऑप्शन बायर को तो ये पता होता है, जब ऑप्शन बायर अपने पैसे लगाता है ना 5,000, 10,000, 20,000, उसको पता है मैक्सिमम ये 5, 10, 20,000 पे जीरो हो सकता है, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं होगा। तो वो ये मेंटलिटी से सोचता है। तो अगर ये मेंटलिटी आप रखते हो कि मैक्सिमम इतना ही नुकसान हो सकता है और इतना ही पैसा लगा रहे हैं, तो यहाँ पर आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि ओवरनाइट अगर पोजीशन आपके प्रॉफिट में जा रही है और आपको ऐसा लग रहा है प्रॉफिट में जा सकती है, तो हम ओवरनाइट क्यों नहीं रख रहे। तो यहाँ पर बिगेस्ट प्रॉफिट रखने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर कई बार होगा, कई दिनों तक आपका ट्रेड चलता रहेगा और आप प्रॉफिटेबल हो सकते हो। तो बड़ा प्रॉफिट रखेंगे जिसके दो फायदे हैं, प्रॉफिट बड़ा मिल सकता है, दूसरा दोस्तों फायदा ये कि आपको ट्रेड ज्यादा नहीं लेने पड़ेंगे। ऑप्शंस बाइंग के अंदर एक चीज बड़ी हार्म करती है, ओवर ट्रेडिंग। ओवर ट्रेडिंग ये आपको बहुत ज्यादा हार्म करती है, क्योंकि ओवर ट्रेड करने से क्या होता है, वैसे भी ऑप्शंस के अब ट्रेडिंग एसटीटी बढ़ गया है और चार्जेस आपके ऑलरेडी बढ़ चुके हैं। तो जितना ज्यादा ओवर ट्रेड करोगे उतना ज्यादा ब्रोकरेजेस देना पड़ेगा, गवर्नमेंट को चार्जेस देने पड़ेंगे। इससे अच्छा तो ये है कि कम ट्रेड किया जाए,
और कुछ बहुत ही कम सिग्नल्स पिक किए जाए और सिग्नल्स कम पिक करके एक बड़ा प्रॉफिट कमाने की कोशिश की जाए, वहाँ से आपके प्रॉफिटेबल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बन जाते हैं। तो इन 3-4 चीज़ों को दोस्तों अगर आप ध्यान रखेंगे तो प्रॉफिट सीक्रेट्स है जो आपको हेल्प कर सकते हैं ऑप्शंस बाइंग में पैसा कमाने के लिए। आप दोस्तों समझते हैं क्या स्ट्रैटेजी है, किस तरीके से काम करेंगे, चलो उसके ऊपर बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों एक बार चार्ट के ऊपर स्ट्रैटेजी समझ लेते हैं। स्ट्रैटेजी समझने के बाद इस पूरी स्ट्रैटेजी को मैं स्ट्रीक पे आपको दिखाऊंगा और वो स्ट्रैटेजी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। स्ट्रीक वाली स्ट्रैटेजी आप स्ट्रीक पे जाकर के उसको डायरेक्ट लगा सकते हैं और बैक टेस्टिंग वगैरह मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। तो स्ट्रैटेजी एक बार समझ लीजिए स्ट्रैटेजी क्या है। सबसे पहले हम काम कर रहे हैं निफ्टी 50 के अंदर, ठीक है, निफ्टी 50, क्योंकि ये दोस्तों ट्रेंड बेस्ड स्ट्रैटेजी है। ट्रेंड बेस्ड स्ट्रैटेजी में दोस्तों बेनिफिट यही होता है कि ट्रेंड में एकदम नहीं चाहता कि रिवर्स करे, तो ट्रेंड बेस्ड स्ट्रैटेजी है। टाइम फ्रेम दोस्तों इसके अंदर रखा गया है 1 आवर का। नोट करते रहिए कि क्या क्या चीज़ें हैं। 1 आवर का टाइम फ्रेम है और इंडिकेटर दोस्तों इसमें यूज़ करेंगे हम सुपर ट्रेंड का। अब देखिए यहाँ हम एक इंडिकेटर लगाते हैं सुपर ट्रेंड और ये देखिए सुपर ट्रेंड लग गया, ठीक है। सुपर ट्रेंड ट्रेंड फिल्टर कर देता है। इसकी सेटिंग्स में जाते हैं, सेटिंग्स में थोड़ी सी कस्टमाइजेशन है, इनपुट्स में जाएंगे और इसका जो लेंथ है वो रखना में 21, ठीक है। ये दोस्तों स्ट्रैटेजी है। तो स्ट्रैटेजी क्या है, बहुत सिंपल है। स्ट्रैटेजी दोस्तों बहुत सिंपल है। 1 आवर का टाइम फ्रेम है, थोड़ी पोजीशन बेस्ड स्ट्रैटेजी है, इंट्राडे पे काम नहीं करना है। जब भी ये सुपर ट्रेंड के ऊपर मार्केट आएगा, जैसे कि देखिए सुपर ट्रेंड के ऊपर निफ्टी 50 आ गया था, तो हमें कॉल बाय करना है एट द मनी का, कॉल बाय करना है एटीएम का करंट मंथ, करंट मंथ का दोस्तों अगर हम कॉल बाय करते हैं एटीएम का, ठीक है, उसको बाय करके होल्ड करना है। कब तक होल्ड करना है, जब तक ट्रेंड सुपर ट्रेंड के नीचे ना आ जाए। अगर मार्केट क्लोज कर देती है इसके नीचे, अगर मार्केट कभी भी क्लोज कर देती है इसके नीचे, तब आपको एग्जिट करना है। चाहे मुनाफा आ रहा हो, चाहे नुकसान आ रहा हो, कुछ भी आ रहा हो, आपको एग्जिट करना है। बस ये दोस्तों स्ट्रैटेजी है, इतनी सिंपल स्ट्रैटेजी, कॉल बाय सेल। अब इसके बीच में लॉजिक क्या है, देखिए लॉजिक बड़ा सिंपल है। बाय डिफॉल्ट मार्केट क्या होता है, पॉजिटिव होता है, मतलब हमारी इकोनॉमी अच्छा कर रही है तो बाय डिफॉल्ट देखिए मार्केट ऊपर ही जाता है धीरे धीरे। तो पहला तो दोस्तों एज आपको ये मिलता है। दूसरा, मार्केट में क्या होता है, कभी कभार ना क्रैशेस आ जाते हैं, जैसे कि देखिए छोटा सा क्रैश ये आ गया था, फिर मार्केट सडनली बुलिश रिवर्स करा, तो यहाँ पर बड़ा प्रॉफिट बन सकता था, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक क्रैश आ गया था, तो यहाँ सिर्फ बाय करते तो पैसा बन जाता। ये देखिए क्रैश आ गया था, तो हम पुट तो बाय कर नहीं रहे, सिर्फ बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं। तो अगर बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं तो क्रैशिंग के टाइम भी अगर जब आपको बाय मिलेगा तो आपको बढ़िया पैसा मिलेगा। 2020 मार्च में जब मार्केट काफी बॉटम लगा दिया था, बॉटम लगा करके ऊपर जा रही थी मार्केट, उस समय ऑप्शंस बाय अगर करा होता किसी ने तो बहुत मल्टीबैगर रिटर्न्स मिले होते। तो यहाँ पर देखिए मैं आपको अभी बैक टेस्टिंग दिखाऊंगा, तो ये देखिए बीच बीच में आपको इस तरीके के मूवमेंट मिलेंगे। कई बार ये पैनिक करेगा, कई बार आपको ऐसा लगेगा यहाँ बाय करा, यहाँ सेल करा, फिर बाय सेल, तो इसमें बीच में आपको थोड़े थोड़े लॉसेज आपको होंगे। लेकिन यहाँ पर देखिए कई बार आपको इस तरह के बड़े ट्रेंड्स मिल जाएंगे। ये देखिए ये इतना पैसा बनाकर देंगे कि ये छोटे छोटे जो आपके लॉसेस हुए इनकी कोई रेलेवेंस ही नहीं रह जाएगी। ये देखिए यहाँ से मार्केट ऊपर बढ़ा लगभग 19,200 रुपये से, और देखिए कहाँ जा करके 21,000 के आसपास कहीं एग्जिट कर रहा है, 20,000 के आसपास कहीं एग्जिट कर रहा है, 20,800 पे एग्जिट करा। इतना बड़ा मोमेंटम मिला आपको। तो ये दोस्तों स्ट्रैटेजी है। अब मैंने इसको स्ट्रिक के ऊपर डिजाइन करा हुआ है। इस स्ट्रैटेजी को एक बार देखते हैं कि क्या इसके रिजल्ट है। पूरे 4 साल का रिजल्ट देखेंगे और शेयर करूंगा मैं आपके साथ स्ट्रैटेजी, देखते हैं क्या रिजल्ट है। तो ये दोस्तों स्ट्रैटेजी है, स्ट्रिक के ऊपर आ गया है। स्ट्रैटेजी आपको खुद बनाने की जरूरत नहीं है, ये मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप इसको यूज कर सकते हैं। तो ये देखिए स्ट्रैटेजी कहाँ से बनानी होती है, देखिए ये स्ट्रैटेजी वाला ऑप्शन है, इसके ऊपर जाकर के क्रिएट न्यू स्ट्रैटेजी करते हैं और स्ट्रैटेजी मैंने यहाँ पर डेवलप करी है। तो सबसे पहले देखिए मैंने यहाँ पर एक कॉन्ट्रैक्ट लिया है, देखिए निफ्टी 50 का कॉन्ट्रैक्ट है, कॉल बाय करेंगे, एक्सपायरी करंट है, लॉन्ग, मंथली और कैंडल, ठीक है। मंथली एक्सपायरी वाला कॉन्ट्रैक्ट हमने लिया है। कैंडल स्टिक चार्ट है, 1 आवर का टाइम फ्रेम है, CNC नॉर्मल हमने यहाँ पर ले लिया है। सिंबल देखिए हमने जो कंडीशन लगाई है, कंडीशन क्या है, सिंबल इंडाइसिस निफ्टी 50, यानी जो सिग्नल पिक करेंगे हम निफ्टी 50 से करेंगे, ऑप्शन के चार्ट से नहीं करेंगे। तो इसलिए यहाँ पर सिंबल लगाना पड़ा, लिखना पड़ा इंडाइसिस निफ्टी 50 क्लोज हायर देन सुपर ट्रेंड।
अगर क्लोज सुपर ट्रेंड से ऊपर है तो बाय करना है, सिंपल कंडीशन। स्टॉप लॉस क्या है हमारा 99%। 99% इसलिए लग गया क्योंकि कंडीशन यहाँ लगानी होती, कंपलसरी है। तो 99% अगर गिर जाएगा तो एग्जिट कर देंगे, तो 99% ऑब्वियसली गिरेगा तो खत्म ही हो गया होगा, ऑप्शंस कुछ बचा तो होगा नहीं। प्रॉफिट यहाँ मैंने लगा लिया है 999%, यानी 10 गुना, ठीक है। तो एक तरीके से इनका कोई यूज नहीं है। बेसिकली एग्जिट कंडीशन हमारी ये है, ये देखिए एग्जिट कंडीशन क्या है, सिंबल निफ्टी 50 1 आवर क्लोज लोअर देन सुपर ट्रेंड। जब भी 1 आवर का क्लोज सुपर ट्रेंड के नीचे आ जाएगा तब जाकर के हम इसके अंदर क्या करेंगे, एग्जिट करेंगे, ठीक है। और ये दोस्तों स्ट्रैटेजी है। अब इसका दोस्तों बैक टेस्ट करते हैं। अभी करंट एक काम करते हैं, यहाँ से करते हैं 26 जुलाई 2020 से 25 जुलाई 2021 पूरे एक साल का बैक टेस्ट करते हैं, देखते क्या रिटर्न्स आते हैं। अब ये देखिए परसेंटेज के हिसाब से रिटर्न देखिए, प्रॉफिट देखिए कितना आया, मतलब 1,44,46 हज़ार रुपये के आसपास में रिटर्न है। अगर मैं इसमें ट्रेडिंग चार्जेस भी ऐड कर देता हूँ तो ये देखिए 1,44,000 रुपये का रिटर्न। ट्रेड कितने मिले, सिर्फ 34, पूरे साल में सिर्फ 34 ट्रेड्स मिले। तो वही दोस्तों जो मैंने आपको प्रॉफिट सीक्रेट्स बताए थे ना, कि ट्रेड्स कम मिलने चाहिए, बड़े मिलने चाहिए। इसके बाद दोस्तों अगर मैं इसको ओपन कर लेता हूँ तो यहाँ पर देखिए इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से चलता है। थोड़ी सी साइकोलॉजी बिल्ड करने की कोशिश करना। आपने ट्रेड करना यहाँ से शुरू करा, थोड़ा थोड़ा आपको प्रॉफिट मिला। अब ये देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक यही जोन है जिसमें आपने प्रॉफिट कमाया, यही कुछ महीने थे जिसमें आपने ऑप्शंस बाइंग में पैसा कमाया। बाकी ये फ्लैटिश रहा और थोड़ा सा नीचे रहा। तो ऑप्शंस बाइंग पे लोग ये होप जो है वो काफ़ी ज़्यादा रहती है कि भाई हम कंसिस्टेंट पैसा कमाएं। इसमें कई महीने तक लगातार प्रॉफिट्स नहीं आते, और जब आते हैं तो कुछ ही महीने होते हैं इसमें प्रॉफिट्स आते हैं। तो यहाँ देखिए इस हिस्से में प्रॉफिट्स बढ़े, उसके बाद बिल्कुल फ्लैट हो गया, थोड़ा सा डाउन हुआ, और यहाँ पर स्टार्टिंग में फ्लैट था। तो इसी वजह से लोग ऑप्शंस बाइंग में पैसे नहीं कमा पाते, क्योंकि ऑप्शंस बाइंग में पैसा लाने का जब मौका होता है, पैसा कमाने का जब मौका होता है, उस समय हम बाहर होते हैं और ज़्यादातर टाइम इसमें पैसा बनता नहीं है, और जब बनता है तो रच के बनता है। तो यहाँ पर देखिए टोटल नंबर ऑफ जो ट्रेड्स है वो 34 है, नंबर ऑफ विन्स 10 है, नंबर ऑफ लूजेस 23 है, मैक्स ड्रॉ डाउन आपको दिख रहा है, एवरेज लॉस भी दिख रहा है। मैक्स लॉस देखिए 14,000 का है एक ट्रेड में, और मैक्स गेन है 64,000। और यहाँ पर दोस्तों आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि ट्रेड लेते हुए जैसे कि आप देखिए यहाँ पर 2 लाख तक का प्रॉफिट आ गया था, 2 लाख के प्रॉफिट के बाद वापस हम 1.5 लाख तक के लॉस में चले गए थे, तो 50,000 रुपये तक का ड्रॉ डाउन हमें देखने को मिला। तो इस तरीके के ड्रॉ डाउन्स भी आपको देखने को मिल सकते हैं। काफ़ी लोग कहते हैं ना हम तो भाई 20,000 रुपये लगा करके आए, हमने ट्रेड करा, हमारा पैसा जीरो हो गया। तो यहाँ पर देखिए 50-50 हज़ार रुपये की भी ड्रॉ डाउन्स है। तो यहाँ पर क्या है, सिर्फ 20,000 से बात नहीं बनेगी, यहाँ थोड़ा सा बड़ा कैपिटल रखना पड़ेगा, आपको काम कम कैपिटल में करना पड़ेगा। तो रिटर्न परसेंटेज आपको जरूर ज़्यादा दिख रही है, आपको जरूर लग रहा है कि आपने 1.5 लाख कमाया, लेकिन ये 1.5 लाख से बात बनेगी थोड़ी ना। ऐसा नहीं कि आपने 20-30 हज़ार रुपये लगा करके काम करा और 1.5 लाख कमा लिया, 4-5 गुना पैसे कर लिए। आपको पैसे ज़्यादा रखने पड़ेंगे, लगाना इसके अंदर 10 या 20% ही लगेगा, कैपिटल 10-20% लगा कर रखिए, बाकी पैसा अपने पास एक्सेस रखना पड़ेगा, तभी जाकर ऑप्शंस बाइंग में पैसा बन पाता है। सारे पैसे अगर लगा दोगे तो वो बार बार जीरो होते रहेंगे एक टाइम पर आकर के, और पैसा नहीं बनता। तो इन चीज़ों को दोस्तों ध्यान रखना पड़ता है। चलिए आगे का एक साल और आगे करता हूँ बैक टेस्ट, ठीक है, और देखते 2022 जुलाई 25 से लेकर के ये जो पीछे देखिए 26 जुलाई 2021 से 25 जुलाई 2022 तक का बैक टेस्ट करते हैं, देखते क्या रिजल्ट आ रहा है। यहाँ देखिए 50,000 रुपये का रिटर्न है, ये आपको दिख रहा है, एक लॉट पे ही ट्रेड लिया गया है, ठीक है। और ये देखिए परसेंटेज छोड़ दीजिए, परसेंटेज से कैलकुलेट करता है ऑप्शंस के प्राइस के अकॉर्डिंग। आप ये सोचिए कि 50,000 रुपये कमाए, ट्रेडिंग चार्जेस आप इसमें ऐड कर दीजिए, तो ये 47 या 48,000 रुपीज़ हो गए हैं। शुरुआत में जैसे ट्रेड लिया था ग्राफ ऊपर गया था, उसके बाद ऑलमोस्ट 7-8 महीने फ्लैट रहा है, कोई पैसा नहीं बना। आप 70-80 हज़ार रुपये तक के प्रॉफिट तक भी पहुंचे थे, लेकिन ऑल ओवर एंड ऑफ द ईयर जो भी हमने बैक टेस्टिंग करी है उसके अकॉर्डिंग 50,000 रुपये के आसपास ही मिला। और यहाँ पर देखिए 34 ट्रेड्स मिले, मैक्स गेन मैक्स लॉस आपको दिखाई दे रहा है। नंबर ऑफ विन्स 14 में पैसा बना, 19 में लॉस गया, और विनिंग स्ट्रिक लूजिंग स्ट्रिक 5 है। ड्रॉ डाउन बहुत ज़्यादा नहीं हुआ है जब से आपने पैसा लगाया, लेकिन आप यहाँ ध्यान रखिए कि आप 70,000 80,000 तक पहुँचे थे, उसके बाद 50,000 रुपये तक डाउन, यानी 30,000 रुपये तक का भी कैपिटल डाउन हुआ था। तो इन चीज़ों का आपको हमेशा ध्यान रखना पड़ रहा है, 30-40-50 हज़ार रुपये डाउन हो सकते हैं, ये यहाँ पर जो बैक टेस्टिंग में आ रहा है। और देखते हैं एक बार
बैक टेस्टिंग और 1 साल के आगे बढ़ाता हूँ। अभी दोस्तों देखिए 26 जुलाई 2022 से लेकर के 25 जुलाई 2023 तक की बैक टेस्टिंग कर रहे हैं और देखते क्या रिजल्ट आता है। अभी देखिए 33,000 रुपीज़ कमाए इसके अंदर पूरे साल में। ट्रेड्स वही दोस्तों मिल रहे हैं, लगभग 30-33 ट्रेड्स मिले इसके अंदर। यहाँ देखिए शुरुआत में पैसा लगाया, पैसा बना, पैसा फिर वापस जीरो हो गया। जितना पैसा बनाया था वापस जीरो हो गया, लोग इरिटेट हो जाते इस काम के अंदर, फिर वापस रिकवरी हो गई, फिर वापस उस पोजीशन में पहुंच गए। तो पैसा तो बनाया, लेकिन देखिए मोड कितने स्विंग होते हैं आपके जब आप पूरे साल ये ट्रेड करते। और यहाँ भी देखिए एवरेज गेन ज़्यादा है, एवरेज लॉस कम है। तो कुल मिलाकर के दोस्तों ये था। अब एक काम करते हैं, लास्ट हम एक बार कर लेते हैं, मतलब हमारा जो करंट डेट है उससे पीछे का 1 साल का वो कर लेते हैं एक बार बैक टेस्ट। और ये देखिए जुलाई, एक काम करते हैं 27 जुलाई 2024, ये देखिए 29 जुलाई 2023 से 27 जुलाई 2024 तक का बैक टेस्ट करते हैं। रिजल्ट देखते हैं क्या आता है। तो यहाँ दोस्तों देखिए 68,000 रुपीज़ कमाए, ट्रेडिंग चार्जेस ऐड कर दोगे कोई काम पड़ेगा नहीं, 65,000 रुपीज़ हो गए। और यहाँ भी बढ़िया रिटर्न्स मिला, ज़्यादा ट्रेड्स मिले नहीं, वही 32 ट्रेड्स है। यहाँ पर देखिए शुरुआत में ग्राफ ऊपर गया, फिर उसके बाद फ्लैट हो गया, तो जो पैसे कमाए थे वो वही की वही रहे। तो ये था दोस्तों कुल मिलाकर के ऑप्शंस बाइंग से जो मैंने आपको बैक टेस्टिंग का रिजल्ट दिखाया, ये दोस्तों पूरा रुझान था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपके साथ एक चीज़ डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि ये स्ट्रेटेजी डायरेक्ट जाकर के इम्प्लीमेंट कर दो और आपका पैसा बन जाएगा। हमने देखा 30-40-50 हज़ार रुपये ड्रॉ डाउन भी हो रहे हैं, पैसा आपका लूज भी हो सकता है। मैंने आपको सिर्फ एक थोड़ा सा हिंट दिया है कि किस तरीके से ऑप्शंस बाइंग से पैसा कमाने की एक हायर प्रोबेबिलिटी पर आप पहुंच सकते हो। ट्रेड्स कम लेने हैं, प्रॉफिट्स बड़े लेने हैं। जितने कम ट्रेड्स लोगे पूरे साल में उतना ज़्यादा बेटर है। 2-4-5 चीज़ें जो मैंने सीक्रेट बताई वो आपके ज़रूर हेल्प कर सकती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि 100% श्योरिटी आप पैसा कमा पाओगे। नुकसान आपको हो सकता है। तो ये चीज़ अपनी रिसर्च कर लेना, अपनी सोच समझ की चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना, और जो मॉडिफिकेशन वगैरह करनी है अपने हिसाब से कर लेना। इसकी कोई गारंटी नहीं है कि पैसा बनेगा या नहीं बनेगा, कभी भी नुकसान मार्केट के अंदर हो सकता है, कोई भी आपको इस तरीके की गारंटी नहीं दे सकता। दूसरी बात, अगर ये स्ट्रेटजी आपको चाहिए और उसके बाद आप इसको अगर मॉडिफिकेशन भी करना चाहते हैं तो वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। तो देखिए पब्लिक शेयरिंग पे मैं यहाँ पर इसको क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है। और क्लिक करने के बाद ये देखिए, तो देखिए शेयर का बटन यहाँ पर लिखा हुआ है। यहाँ पर देखिए ये वाला जो लिंक है ये मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ वीडियो के डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स में। तो इसके बाद दोस्तों आप इसको क्लिक करके स्टिक पर आ जाएंगे। वहाँ पर आप इस स्ट्रेटजी को कॉपी कर सकते हैं, बैक टेस्ट कर सकते हैं, मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, अपनी खुद की रिसर्च कर सकते हैं, और इसी स्ट्रेटजी का रेफरेंस लेते हुए कुछ और इंडिकेटर और कुछ और टूल के साथ अपना खुद का सेटअप भी क्रिएट कर सकते हैं, उसको बैक टेस्ट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो को दोस्तों मेनली मोटिव ये था कि ऑप्शंस बाइंग के अंदर किन चीज़ों को ध्यान रख करके आप थोड़ा सा हायर प्रोबेबिलिटी की तरफ जा सकते हो पैसा कमाने के लिए। लेकिन आज की वीडियो का ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि ये स्ट्रेटजी डायरेक्ट जाके अप्लाई करो और पैसा कमाना शुरू करो, पैसे का नुकसान हो सकता है। तो ये था दोस्तों आज की वीडियो के अंदर। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय दोस्तों।